हेलो एवरीवन। तो भाई आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अपने स्कूल के लिए या फिर अपने कॉलेज के लिए या फिर प्राइवेट स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है या फिर सेकेंडरी स्कूल है, उसके लिए खुद की वेबसाइट कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। ट्रेडिशनल मेथड ये चल रखा है ना कि भाई बहुत दिनों से ट्रेडिशनल मेथड चले आ रहा है। रिजल्ट प्रिंट आउट करके ग्रेड शीट बनाकर दे दिया जाता है स्टूडेंट को। उसमें भी पेपर वर्क लगता है, काफ़ी सारी मैन पावर लगती है, टीचर को सपोर्ट करना होता है, टीचर को काफ़ी ज़्यादा ओवर हेक्टिक हो जाता है। स्कूल को भी प्रॉब्लम होती है मार्कशीट बनाना, सही डेटा देखना, उसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना। अगर इसी काम को ऑनलाइन कर दिया जाए ना तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा और काफ़ी ज़्यादा टाइम बचेगा। इसके अंदर में होगा क्या क्या ना कि सिंपल अपनी स्टूडेंट का जो डेटा है वो डाल दो। जैसे उसका फादर नेम क्या है, उसका नेम क्या है, रोल नंबर क्या है, एकेडमिक ईयर के लिए आप रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हो। उसके बाद उसका पूरा डिटेल्स डाल दो, लाइक सब्जेक्ट हुआ है, कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं, सभी 5 सब्जेक्ट जो भी 5-6 सब्जेक्ट होते हैं जनरली, वो सबको डाल दो। दैट शीट ऑटोमेटिक आपके लिए ग्रेड पे शीट बना देगा, ऑटोमेटिक आपके लिए परसेंटेज कैलकुलेट कर देगा। ऑटोमेटिक फर्स्ट डिवीजन है, वो सेकंड है, थर्ड डिवीजन है, वो सारा चीज़ बता देगा। पासिंग क्राइटेरिया जो भी वो सेट कर सकते हो। जैसे अगर कोई 30% से नीचे है तो वो ऑटोमेटिक फेल हो जाएगा, और उसके ऊपर है तो ऑटोमेटिक वो पास डिक्लेयर हो जाएगा, उसको स्टेटस में पास हो जाएगा। स्टूडेंट अपना रोल नंबर, फादर नेम और डीओबी डालकर लॉगिन कर सकता है और इजी अपना मार्कशीट डाउनलोड कर सकता है, प्रिंट आउट कर सकता है। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम सेविंग होगा और जितने भी टॉपेस्ट लोग होते हैं उसका रिकॉर्ड भी बना सकते हो। जैसे अगर आपने 2025-26 का रिजल्ट डिक्लेयर किया है, स्कूल में जो टॉप थर्ड होती है, यानी पूरे स्कूल में टॉप 3 जो बच्चा परफॉर्म कर रहा है उसको आप डाल सकते हो। उसके वेबसाइट के अंदर में हाईलाइट कर सकते हो कि उसका 99-97 परसेंटेज आई है। उसके हिसाब से एकेडमिक परफॉर्मेंस को भी डाल सकते हो कि आपके जो प्रीवियस 2-3 साल के अंदर में पास आउट होने वाला बच्चा है या 500 हो चुका है, उसने कितना परफॉर्मेंस किया है। उसके बाद ना स्कूल में जो भी अनाउंसमेंट होती है, लाइक रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए या फिर अगर कोई मेरिट लिस्ट निकला, न्यू एडमिशन ओपन हो रखा है, तो उस टाइप के लिए भी आप इसके अंदर में इंटीग्रेट कर सकते हो। तो सारा चीज़ मैंने ऑलरेडी कर रखा है और मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस तरीके से पोर्टल दिखेगी, कैसे इसमें काम कर रहा होता है, किस तरीके से इसके अंदर में रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं और बच्चे लोग कैसे इसमें चेक कर सकते हैं अपना रिजल्ट। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इस टाइप की रिजल्ट पोर्टल बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी। जैसे अगर आपके पास डोमेन होस्टिंग है तो किस टाइप की डोमेन चाहिए, किस टाइप की होस्टिंग चाहिए, ताकि स्कूल रिजल्ट जो पोर्टल है उसको आप लाइव कर सकते हो। और इसके अंदर में आप जो भी डोमेन होस्टिंग लोगे काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। वर्डप्रेस के अंदर में होता क्या था कि कोई भी वर्डप्रेस का डोमेन ले लो, होस्टिंग ले लो तो चल जाता था। इसमें डोमेन सेम रहेगा लेकिन आपको होस्टिंग संभल कर लेना पड़ेगा, क्योंकि होस्टिंग ना ये जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है बैकएंड के लिए, मैंने यहाँ पर नोट जेएस का यूज़ किया है, एक्सप्रेस जेएस के लिए यूज़ किया है, तो इसीलिए आपको ना ये नॉर्मल वेब होस्टिंग के ऊपर में ये डिप्लॉय नहीं होगा। तो मैं बता देता हूँ कि उसके लिए ना आना है सबसे पहले होस्टिंगर के ऊपर में, और ये जो कम्प्लीटली फाइल है ना वो मैं आपको एक एक करके ओवरव्यू बताऊंगा किस तरीके से ये सबको डिज़ाइन करते हैं, इस तरीके से क्या क्या यहाँ पर फीचर्स हैं, रिजल्ट कैसे चेक करते हैं, रिजल्ट कैसे प्रिंट करते हैं, ये जो सेक्शन है इसमें किस तरीके से ऐड करते हैं अनाउंसमेंट सेक्शन में, उसके बाद लॉगिन कैसे करते हैं एज ए एडमिन, तो वो सब मैं आगे आपको बताऊँगा। उससे पहले रिक्वायरमेंट समझ लो। तो ये जो पूरा स्क्रिप्ट है ना, स्क्रिप्ट आपको या फिर फाइल बोल लो, पूरे पोर्टल का जो फाइल है वो आपको मेरे skillforever.com पर मिल जाएगा। मैंने यहाँ पर 4 से 5 मंथ इस पोर्टल को बनाने के ऊपर में लगाया हूँ। मेन बनाने का मकसद ये था कि जो स्कूल्स होते हैं, छोटे स्कूल्स होते हैं, प्राइवेट सीबीएसई, उन लोग को ज़्यादातर ना रिजल्ट पोर्टल अच्छी नहीं होती है। ट्रेडिशनल रिजल्ट पोर्टल या फिर ग्रेड वगैरह देते हैं जो ट्रेडिशनली चली आ रही है, आज के समय में रिजल्ट पोर्टल है ही नहीं। तो इसी के लिए मैंने यहाँ पर रिजल्ट पोर्टल बनाया है। तो जो स्कूल्स है ना अपना स्कूल का नाम वगैरह चेंज कर लेगा, लोगो वगैरह, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। पोर्टल को खरीदने के लिए सिंपल आना है skillforever.com के ऊपर में, पर आओगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा। देखो इस पर क्लिक करना बाय नाउ सेक्शन पर। अब इसका प्राइस सिर्फ मिनिमम मैंने प्राइस रखा है 6,500 रुपीज़। अब 6,500 रुपीज़ में क्या क्या मिलेगा वो मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले ना अपना रिजल्ट वगैरह चेक कर सकते हो, एडमिन सेक्शन आपको मिलेंगे, मार्कशीट देख सकता है, प्रिंट आउट कर सकता है, मोबाइल फ्रेंडली है, यानी कि अगर मोबाइल में भी इसको ओपन करोगे तो काफ़ी अच्छे से ओपन होगा। ये देखो, ठीक है, ये देखो कितने अच्छे से ओपन हो रहा है, मोबाइल में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखो, तो ये भी आपको मिल जाएंगे अगर आपका छोटा स्कूल है, बड़ा स्कूल है, सीटेबल होगा। उसके बाद ना इसमें आपको फ्री डिप्लॉयमेंट का सपोर्ट मिल जाता है अगर आप मेरे लिंक से होस्टिंग लेते हो। तो होस्टिंग पे क्लिक करनी है इस लिंक पे ऊपर में, इस तरीके से पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखो, इस पर क्लिक करनी है। अब होस्टिंग लेने से पहले ना आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आना है और 3 डॉट पर क्लिक करना है, सेटिंग पर क्लिक करनी है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पर क्लिक करनी है, थर्ड पार्टी कुकीज़ पर क्लिक करनी है, और ध्यान रहे सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है।
दूसरा काम ये जब जैसे ही कर लेते हो ना, तभी आप इस लिंक पर क्लिक करना है और जब भी आप लॉगिन करो तो एक फ्रेश ईमेल आईडी से लॉगिन करो। आपको कोई पुराना ईमेल आईडी जो पहले यूज़ कर रखे हो होस्टिंगर के ऊपर में, वो सब यूज़ नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद ना आपको यहाँ पर 6,500 रुपीज़ में क्या क्या मिल जाता है, नीचे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल्स में। जैसे सिक्योर आपको रिजल्ट पोर्टल एक्सेस रहेगा, एडमिन पैनल रहेगा, मार्कशीट वगैरह डाउनलोड के लिए ऑप्शन रहेगा, फास्ट आपको नोट.js और मैंने एक्सप्रेस.js का यूज़ किया है तो रिजल्ट बहुत फास्ट लोडिंग होगा। मैं आगे आपको डेमो भी दिखाऊंगा। और अगर आप मेरे लिंक से परचेज करते हो, जैसे इस लिंक पर गए हो और परचेज करते हो, तो आपको ना फ्री में डिप्लॉयमेंट करके दूंगा, आपकी वेबसाइट को पूरी तरीके से गूगल के ऊपर मैं लाइव करके प्रोवाइड करूंगा। अब मैं प्लान के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ कि कौन सा प्लान आपके लिए सूटेबल रहेगा। सबसे पहले लिंक पर क्लिक करनी है, यहाँ पर इस तरीके का पोर्टल खुल जाएगा जो होस्टिंगर का पैनल है। अब यहाँ पर ना बहुत सारे प्लान दिख जाएंगे, जैसे सिंगल, प्रीमियम, बिजनेस, अनलिमिटेड और स्टार्टअप प्लान। आपको जो बेस्ट प्लान लगेगा ना वो है KMBP प्लान। अब वो कहाँ पे मिलेगा, सर्विस पे जाना है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा VPS होस्टिंग, इस पर क्लिक करनी है, ठीक है। ध्यान से आप इसको देख लो क्योंकि हम लोग जो डिप्लॉय करेंगे VPS के ऊपर में डिप्लॉय करेंगे। अब यहाँ पर ना ये रहा VM2 मिल जाएगा। ये जो KVM1 है ये काफ़ी ज़्यादा स्लो है, 1B का CPU कोर मिल जाएगा, लेकिन इसमें 2B का मिल जाएगा और 8GB रैम मिल जाएगा, यानी कि लोड काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। अब ये मैं सजेस्ट इसीलिए कर रहा हूँ ना क्योंकि ये प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी सीटेबल है, अच्छे से स्मूथ से रन होंगे। कहता हूँ कि रिन्यूअल चार्जेस वगैरह देख लेना है। और ये रहा 8 TB का यहाँ पर बैंडविड्थ मिल जाएगा, 100 GB का आपको NVMe का डिस्क स्पेस मिल जाएगा, जिससे होगा क्या ना कि आप 200, 2000, 3000 लोगों को भी, मतलब स्टूडेंट का भी रिजल्ट स्टोर कर सकते हो। एट द एंड आपको स्टोर भी करना होता है ना, इसीलिए इसकी ज़रूरत होती है। तो प्लान पर क्लिक करनी है, मंथ सेलेक्ट करना पड़ेगा, कितने मंथ के लिए आपको लेना चाहते हो। 1 मंथ के लिए लोगे तो 1500 रुपीज़ लगेंगे, लेकिन अगर आप 1 साल के लिए लोगे तो वही आपको लगभग 13,154 रुपीज़ लगेगा। लेकिन इतना भी पे करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक कूपन कोड बताऊंगा। अब आम तौर पर ना जो नॉर्मल शेयर्ड प्लान होती है ना उससे महंगा होता है, क्योंकि इसके अंदर में ना डिप्लॉयमेंट कर रहे हो, इसके अंदर में सर्वर आपको मिल रही है, डेडिकेटेड एक VPS होस्टिंग मिल रही है, इसीलिए इसका प्लान थोड़ा सा महंगा होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें आपको ना फ्री में एक डोमेन मिल जाता है 1 साल के लिए, तो एक्स्ट्रा से डोमेन के लिए पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब कूपन कोड में ना यहाँ पर आना है, कूपन कोड लगाना है DARREL कैपिटल में लिखना है, देन अप्लाई करना है। तो ये और ज़्यादा सस्ता हो जाएगा, लगभग 11,000 रुपीज़ में मिल जाएंगे, लगभग 1,114 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। देन कंटिन्यू करनी है और यहाँ पर ना सर्वर जो होगा मुंबई सेलेक्टेड होगा और बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह हम बाद में देख लेंगे जब हम इंस्टॉलेशन करेंगे। देन कंटिन्यू करना है और पेमेंट कंप्लीट करनी है। जैसे पेमेंट कंप्लीट कर लेते हो ना, उसके बाद यहाँ पर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है और यहाँ पर मुझे कांटेक्ट करना है और उसके बाद इसको भी परचेज कर लेना है और यहाँ पर भी ये जो प्लान है इसको भी परचेज कर लेना है। अब देखो दोनों की ज़रूरत क्यों होती है, ये जो पोर्टल है ये आपको पूरी तरीके से पोर्टल को कहीं रखने की ज़रूरत होती है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं सर्वर खरीदने के लिए होस्टिंगर में या फिर कई सारी कंपनी होती है जो सर्वर देता है। लेकिन आज के समय में KMBP जो 2 प्लान है वो चीप यहीं पे मिलेगा और ज़्यादा अगर आप दूसरी जगह देखोगे तो चीप मिलेगा, लेकिन उतना रिलायबल नहीं रहेगा, बार बार आपकी वेबसाइट लैग करेगी, स्लो हो जाएगा, रिजल्ट लोड नहीं होगा। तो ये सब चीज़ों से बचना चाहते हो तो होस्टिंगर का प्लान ले लो चुपचाप, ये बहुत अच्छा स्मूथ काम करेगा। और ये जो हमारा 6,500 का है ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता है, अगर आप देखोगे एज़ कम्पेयर टू मार्केट में उसमें काफ़ी महंगा पड़ेगा। और ये मेरा वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, यानी एक बार ही खर्चा करो, उसके बाद इसमें आपको कोई भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल ऐड टू कार्ट करना है। देन यहाँ पर कूपन कोड यहाँ अप्लाई नहीं होगा बिकॉज हमने सिर्फ कूपन कोड प्रोडक्ट के लिए रखा है, ये एज अ सर्विस है, तो यहाँ पर कूपन कोड मत अप्लाई करना। देन चेकआउट करना और पेमेंट कंप्लीट कर लेना। कोई भी इशू आती है पेमेंट से रिगार्डिंग या फिर परचेज करने से रिगार्डिंग, मुझे यहाँ पर व्हाट्सअप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, तो सिंपल इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पर मुझे कॉल भी कर सकते हो। आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पर भी मैंने व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, तो यहाँ पर मुझे कॉन्टैक्ट करो कि मैंने आपकी लिंक से परचेज कर लिया है, आपकी फाइल भी परचेज कर लिया है और यहाँ होस्टिंग भी परचेज कर लिया है। देन मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दोनों को डिप्लॉय करके लाइव करके आपकी वेबसाइट प्रोवाइड करूँगा। मेरे लिंक से ज़रूर परचेज करो तभी मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊँगा। इस लिंक को मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो चलो अब मैं दिखा देता हूँ कि बाई करने से पहले अगर आप देखना चाहते हो कि इसमें पोर्टल काम कैसे करते हैं, रेस्टोरेंट रिजल्ट कैसे चेक कर सकता है, अनाउंसमेंट सेक्शन कैसे काम करते हैं, ये सब कैसे हम बदल सकते हैं, पेरेंट्स का रिव्यू है कैसे देख सकते हैं, सारी चीज़ मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। तो अब मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको यूज़ करना है। अगर आपको स्कूल्स हैं या फिर कॉलेज में यूज़ करना चाहते हो इस पोर्टल को कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले ऊपर में लोगो दिख जाएगा जो आपके स्कूल्स और कॉलेज के होंगे, उसके बाद नाम होगा, जो भी आपका स्कूल्स का नाम है हायर सेकेंडरी स्कूल का वो यहाँ डालना है, एड्रेस डालना है और स्टेबलाइजेशन यहाँ पर ईयर डाल देना कि कब आपने स्कूल ओपन किया है इनफैक्ट, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर ना देखोगे नेविगेशन मेनू होगा। ये एक तरीके से पोर्टल है, जस्ट रिजल्ट पोर्टल। इसमें सिर्फ आपको रिजल्ट मिलेंगे, जो भी स्टूडेंट के रिजल्ट्स होंगे वो अपना रिजल्ट कार्ड देख सकता है, डाउनलोड कर सकता है, प्रिंट कर सकता है। तो मैं दिखाता हूँ कि क्या क्या इसमें होगा फीचर। सबसे पहले ना जो टॉपर का स्लाइड है वो यहाँ पर मैंने लगाया है। तो यहाँ पर देखोगे जितने भी जैसे क्लास 10 का जो लड़का है वो देखो 98% लाया है। एक फ़ोटो रहा और ये रहा देखो आरव शर्मा, फिर रिया वर्मा, ये एकेडमिक टॉपर है। उसके बाद जो सेकंड स्लाइड्स है ये है टॉप इम्प्रूवमेंट, यानी कि इसको इम्प्रूवमेंट या फिर जो भी कहा दो कि अच्छा किया है तो ये यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद ना यहाँ पर देखो कि थर्ड स्लाइड है प्राउड मूवमेंट, ये है स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। ये कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो पास आउट हो चुके हैं, जैसे 2025 में पास आउट हो चुका है, 2026 में पास आउट होगा। इस तरीके का जो जो स्टूडेंट्स हैं ना वो प्राउड मूवमेंट, ये वाला जो स्लाइडर मैंने लगाया है, ये सबको कैसे चेंज करना है ना, लाइक ये स्टूडेंट का नेम कैसे चेंज करना है, रोल नंबर, और देन यहाँ पर पासिंग ईयर वगैरह चेंज कैसे करना है वो आगे हम दिखाएंगे। कि पेरेंट्स का रिव्यू होते हैं वो मैंने डाल रखे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है ना वो है रिजल्ट चेक। तो रिजल्ट कैसे चेक होगा वो यहाँ पर दिख जाएगा। स्टूडेंट अपना अपना रोल नंबर डालेगा, देन डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेगा, फादर नेम डालेगा, व्यू रिजल्ट पे क्लिक करेगा, रिजल्ट दिख जाएगा। मैं चेक करके भी दिखा देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर स्टूडेंट अचीवमेंट है, जो भी स्टूडेंट जैसे स्पोर्ट्स के ऊपर में, साइंस एंड विजन के अंदर में जो भी विनर्स होती है ना वो यहाँ पर आप हाईलाइट कर सकते हो। डेट शीट अपना अनाउंसमेंट लाते हो कॉलेज या स्टूडेंट के ऊपर में, लाइक हॉलीडे रिजल्ट है, मेरिट लिस्ट जारी किया है, एनुअल स्पोर्ट डे है, पेरेंट टीचर मीटिंग है, फीस सबमिशन डेट है, तो वो यहाँ पर दिख जाएगा। और स्क्रॉल होती हुई ऑटोमेटिक चला जाएगा, जो भी नया रहेगा वो नीचे आएगा और ऊपर चला जाएगा जो भी पुराना होगा, ठीक है। इस तरीके का सेक्शन ही बनाया हुआ है। अब मैं दिखाता हूँ कि इसमें किस तरीके से ना अगर एज अ स्टूडेंट लॉगिन करना होता है, किस तरीके से इसमें रिजल्ट चेक करना होता है। उसके लिए हमें रोल नंबर डालना पड़ेगा और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा। इस मैंने एक स्टूडेंट का ना यहाँ रोल नंबर डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया और देन फादर नेम डाल दिया, सिंपल। देन व्यू रिजल्ट पे क्लिक करनी है, ऑटोमेटिक इसका रिजल्ट आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर स्कूल का नाम वगैरह होगा, जो स्टूडेंट का नाम है वो यहाँ दिख जाएगा, देन रोल नंबर दिख जाएगा, उसके बाद फादर नेम दिख जाएगा, क्लास दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इंग्लिश में कितने मार्क्स आए हैं, तो 95 आए हैं आउट ऑफ 100। उसके बाद मैथ में इस तरीके का जितने भी डिवीज़न आए हैं वो यहाँ दिख जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है ना कि जब भी आप मार्क्स वगैरह अपलोड करोगे तो ऑटोमेटिक वो परसेंटेज कैलकुलेट कर देगा, ऑटोमेटिक वो पासिंग का जो स्टेटस है वो कैलकुलेट कर देगा, डिवीज़न भी आपको बना देगा और ऑटोमेटिक यहाँ पर टोटल मार्क्स आ जाएगा। तो मैनुअली ये सब करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट का डिटेल डालो। और आगे मैं दिखाऊंगा किस तरीके से स्टूडेंट का डिटेल डालते हैं, फादर नेम, रोल नंबर वगैरह डालते हैं, मार्क्स वगैरह कैसे चढ़ाते हैं। उसके बाद ऑटोमेटिक आपका ना बैक पैनल के ऊपर में जैसे ही अपग्रेड कर दोगे ऑटोमेटिक स्टूडेंट अपना रोल नंबर डालेगा, फादर नेम डालेगा, डेट ऑफ बर्थ डालेगा, वो सही हो जाएगा, ऑटोमेटिक उसका रिजल्ट दिख जाएगा। अगर रिजल्ट को चाहो तो यहाँ से प्रिंट कर सकता है, यहाँ पर क्लिक करेगा, इस तरीके का एक मार्कशीट हो जाएगा आपके स्कूल या फिर आपके कॉलेज के लिए। उसके बाद यहाँ से देखोगे प्रिंट कर लेगा, सेव कर लेगा, नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है। मैं क्या क्या फीचर्स से मैं दिखा देता हूँ। अब मैं बैक आ जाता हूँ। ये रहा स्टूडेंट के लिए, जो स्टूडेंट को सिर्फ दिखेगा। इसमें कोई स्टूडेंट को लॉगिन वगैरह करने की जरूरत नहीं है, सिंपल अपना रोल नंबर डालेगा, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेगा, फादर नेम डालेगा, लॉगिन कर लेगा, डेट शीट वो दिख जाएगा रिजल्ट। कोई भी यहाँ से साइनअप वगैरह, ईमेल आईडी वगैरह कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है। 3 सेक्शन इसलिए दिया हूँ ना ताकि देखो कई बार ना जो फादर नेम होता है, रोल नंबर होता है वो कॉमन होता है, सबको दिख जाता है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ थोड़ा सा मुश्किल है दिखना, तो इसीलिए मैंने 3 सेक्शन दिया है ताकि रिजल्ट भी आपका सिक्योर हो, जिस स्टूडेंट के लिए आपने बनाया उसी के लिए सिर्फ दिखे। अब मैं इसका बैक पैनल दिखाता हूँ किस तरीके से ना अगर आपको स्लाइडर में चेंज करना है, सब फोटो वगैरह चेंज करना है, ये सब स्कूल का नाम वगैरह चेंज करना है, कैसे करना होता है उसके लिए यहाँ लॉगिन का बटन है, इस पर क्लिक करनी है। एज एडमिन आपको एडमिन आईडी एंड पासवर्ड लगेगा, देन लॉगिन कर लोगे। लॉगिन कर लोगे ना जितने भी स्टूडेंट का रिजल्ट्स होंगे वो यहाँ दिख जाएंगे, जो भी क्लासेस का, जैसे 12th क्लास का है, 11 क्लास का है, 10th क्लास का, जिस तरीके का क्लास का बनाओगे सब यहाँ दिख जाएगा। रिजल्ट कब क्रिएटेड किए हो यहाँ पर दिख जाएगा। एडमिन लॉगिन है, यहाँ पर टोटल स्टूडेंट दिख जाएंगे, टोटल कितने भी स्टूडेंट रिजल्ट हुए हैं, टोटल कितने पास हुए हैं, टोटल कितने फेल हुए हैं। जैसे मैं फेल का दिखा देता हूँ तो देखो फेल यहाँ पर एक स्टूडेंट हुआ है तो ऑटोमेटिक स्टेटस में फेल मार्क किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर डैशबोर्ड पर ये जो मेन डैशबोर्ड है, रिजल्ट पे क्लिक करोगे तो जितने स्टूडेंट का रिजल्ट बनाना चाहते हो ना यहाँ पर आ जाएगा। अब सबसे पहले ना मैं एक स्टूडेंट का रिजल्ट यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, तो ऐड रिजल्ट पे क्लिक करूँगा, स्टूडेंट का नाम डालूंगा, मैं डाल देता हूँ और रोल नंबर डाल देता हूँ 007 डाल देता हूँ। रोल नंबर कुछ भी लगा सकते हो, कॉलेज या फिर स्कूल में चल रही है रोल डाल सकते हो। तो क्लास में डाल देता हूँ, मैं मान के चलता हूँ 9 क्लास का बच्चा है और मैं डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैं इसको कर लेता हूँ 2010 कर लेते हैं, बर्थ डाल दिया। एग्ज़ाम सेशन कब है तो 2025 से 2026 एग्ज़ाम सेशन है। फादर नेम में डाल देता हूँ यहाँ पर राघव कुमार कर लेता हूँ, मोहित कुमार, ठीक है, जस्ट रेंडम मैं डाल रहा हूँ। अब यहाँ पर ना कोर्स में डाल देना कि कोर्स क्या है, जैसे इंग्लिश में मैं डाल देता हूँ, उसके आए हैं 98 नंबर 100 में से, ठीक है। फिर ऐड सब्जेक्ट पर क्लिक करनी है,
यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मैथ में आया है 90 नंबर 100 में से। फिर मैं डाल देता हूँ 70 आए हैं 100 में से, ठीक है। ऐड सब्जेक्ट, फिर होता है आई थिंक जीके होता है, जीके, ठीक है। यहाँ पर आए हैं 85 100 में से। देन मैं एक और डाल देता हूँ, 5 ही रहने देते हैं। CS में मान के चलो 88 आया है 100 में से, ठीक है। अब डेट्स इट सिर्फ क्रिएट पे क्लिक करनी है, बस क्रिएटेड हो चुकी है। ये रहा राघव कुमार। यहाँ से अब एडिट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, ये देखो, ठीक है। अब मैं चेक करके दिखा देता हूँ कि ये दिखेगा कैसे। हाँ, होम पेज, ठीक है। अभी ये लोकल होस्ट पे है, होस्टेड। अब यहाँ से मैं रोल नंबर डालूंगा, तो रोल नंबर क्या था, तो ये रहा रोल नंबर। इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ रोल नंबर डालेंगे। और डेट ऑफ बर्थ क्या था, तो 8/6/2010 मैं डाल देता हूँ, हो जाएगा। हाँ, 8/6/2010। फादर नेम क्या था, मोहित कुमार। कॉपी करते हैं। अब देखो, कई लोग ये सोचेंगे कि यार ये जो नाम है वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, या फिर कैपिटल लेटर भी चलेगा, स्मॉल भी चलेगा। तो स्मॉल कैपिटल दोनों चलेगा, लेकिन सेम होना चाहिए। अब कुमार की जगह पे एस डाल दोगे तो नहीं रिजल्ट दिखाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना। तो यहाँ पर सही डालेंगे, व्यू रिजल्ट पे क्लिक करेंगे। ये देखो राघव कुमार का आ गया है। यहाँ पर स्टूडेंट नेम, फादर नेम, रोल नंबर, क्लास 9, कितने नंबर्स आए हैं। देखो, हमने कहीं पर भी अभी तक ना टोटल वगैरह परसेंटेज वगैरह नहीं डाला है। ऑटोमेटिक यहाँ पर देखोगे परसेंटेज कंप्लीटेड हो चुकी है, कैलकुलेटेड हो चुकी है। स्टेटस दिखा रहा है कि पास है, कितने मार्क्स आए हैं, कितने डिवीजन से पास है। ये चीज़ें ऑटोमेटिक हो चुकी है। अब इसको भी प्रिंट कर सकता है, ऐसे क्लिक करेंगे और प्रिंट कर सकता है। ये यहाँ इस तरीके से स्कूल और कॉलेज के लिए पोर्टल बना हुआ है। अब इसमें ना अगर कोई बच्चा का, जैसे मैं गलत रोल नंबर डालता हूँ तो देखता हूँ कि क्या आता है एग्जैक्टली। तो जैसे मैंने यहाँ पर आया और रोल नंबर मैं डाल देता हूँ, लाइक 44 डाल देते हैं, ठीक है। और मैं फादर नेम सही डालता हूँ, तो ओबियसली बात है ये फीच ही नहीं करेगा रिजल्ट, क्योंकि आपने गलत डाला है। एक भी चीज़ें गलत डालोगे, चाहे रोल नंबर या फिर डेट ऑफ बर्थ, ये फीच ही नहीं करेगा। ये देखो, कुछ नहीं होगा। इनवैलिड क्रेडेंशियल, आपका जो डाले हो वो गलत है। इस तरीके से अगर आप रोल नंबर सही डालते हो लेकिन फादर नेम में गलत करते हो तो उसमें भी आपको इशू आएगी। दिखा देता हूँ, लाइक कुमार एस कर लेते हो, ठीक है। फिर से डिटेल पे क्लिक करते हो, ये देखो इनवैलिड आएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे मैं ठीक कर लेता हूँ, ये हटा देता हूँ और ये देखो खुल गया। उसके बाद ना मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि अगर आप स्मॉल में डालते हो ना तो उसमें भी काम करेगा। मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। अब इसको ना मैं मोहित कुमार, इसको स्मॉल में डालता हूँ, मोहित कुमार, व्यू रिजल्ट, ये देखो खुल गया, ठीक है। तो यार एट द एंड आपको करेक्ट डालना पड़ेगा, स्मॉल में कैपिटल में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही रहेगा तो ऑटोमेटिक आपका रिजल्ट फेच हो जाएगा। उसके बाद अब मैं इसका बैक पैनल दिखा देता हूँ। जैसे मैंने दिखा दिया, इसमें स्टूडेंट का जिस तरीके से डिटेल ऐड करना है कर सकती हो। एडिट करना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे किसी का मार्क्स 98 नहीं था, 88 ही था, तो इसको एडिट कर दो, अपडेट कर दो, डेट्स इट, ये अपडेटेड हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से कोई फेल नहीं था, उसको पास कराना है तो भाई इसमें मार्क्स वगैरह बढ़ा दो तो पास हो जाएगा। आमतौर पर ये सब कर लेना आप। उसके बाद ना इसमें डिलीट करना है किसी का मार्क्स। जैसे मुझे इसका डिलीट करना है तो डिलीट पे क्लिक करेंगे, ये देखो डिलीट हो गया, ठीक है। अब हमें ना जैसे बल्क में, जैसे 100, 200, 300 हमारे पास स्टूडेंट है, सभी का एक ही सीट में रिजल्ट डाला हुआ है, उसको डालना है। तो बार बार हम ऐसे ऐड रिजल्ट करेंगे तो भाई बहुत टाइम लग जाएगा। इसके लिए सबसे सिंपल उपाय है, यहाँ पर देखो डाउनलोड टेम्पलेट्स पे क्लिक करो। ये आपको ना एक एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाए। स्टूडेंट का नाम डाल दो, देन रोल नंबर डाल दो, क्लास डाल दो, जैसे क्लास 9 का है, 10 का है, या फिर 6, 7 का है, सभी का डाल दो। डेट ऑफ बर्थ डाल दो, इसी फॉर्मेट में डालना है जो फॉर्मेट अभी आपको दिया हुआ है। फादर नेम, सेशन डाल दो, सब्जेक्ट डाल दो। इस तरीके से, जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट है तो इंग्लिश में किसका कितना मार्क्स आया है सभी चीज़ डाल दो, ठीक है। इतने बड़े कॉलम्स हैं, आप जो भी करना चाहते हो ना सभी देखो यहाँ पर मिल जाएंगे। 6-7 सब्जेक्ट है तो भाई इतना तो ज़्यादा नहीं होता इससे, तो ये सब डाल दो। उसके बाद सिंपल है, जैसे डाल के यहाँ पर अपलोड करोगे ना, यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करोगे, अपलोड करोगे, ऑटोमेटिक आपका पूरा फाइल आ जाएगा, पूरे डेटा आ जाएगा रिजल्ट का। इस तरीके से सीट बन जाएगा, चाहे 200 रहे, 500 रहे, 1000 है, 10,000 है, सभी का सीट आ जाएगा। और आपको मैनुअली कुछ करना नहीं है, सिंपल यहाँ पर फीच होते चला जाएगा। तो ये सबसे अच्छी उपाय है। अगर आप एक चीज़ करना चाहते हो तो ये भी आप कर सकते हो। यहाँ पर डाउनलोड टेम्पलेट्स करना है, कोई अलग टेम्पलेट्स इसमें अपलोड मत करना, नहीं चलेगा, क्योंकि सिर्फ एक्सेल सीट को सपोर्ट करता है। जैसे यहाँ पर ना एक्सटेंशन जो नेम है ना XLSC है, ठीक है, तो इसीलिए इसको सपोर्ट किया। नहीं तो ये अगर आपका डिफरेंट होगा, लाइक PNG PDF वगैरह होगा तो सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि वो डेटा को फेच करेगा।
तभी आप यहाँ पर पूरा रिजल्ट दिखा पाओगे। तो यहाँ पर हो गया। डैशबोर्ड में मैं फिर से आता हूँ। अब मैं दिखा देता हूँ कि इसके अंदर में ना जो रिजल्ट सेक्शन है उसको चेंज करना है। लाइक यहाँ पर स्कूल का नाम चेंज करना है, एड्रेस वगैरह चेंज करना है, क्योंकि हर एक लोग अपना अपना स्कूल का नाम डालेंगे, देन यहाँ पर अपना एड्रेस डालेंगे, स्टेबलाइजेशन ये डालेंगे। वो सब कैसे करते हैं उसके लिए आना है, यहाँ सेटिंग पर क्लिक करनी है। अब देखो ऊपर में ना जो स्कूल नेम है ये रहा स्कूल नेम, ये यहाँ से, जिसे मैं सनराइज को हटाकर संदीप कर लेता हूँ, संदीप। देन नीचे आना है, सेव। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो संदीप पब्लिक स्कूल। ठीक है, इसी तरीके से नीचे में यहाँ पर एड्रेस चेंज कर लेना है, देन स्टेबलाइजेशन ईयर चेंज कर लेना है। देन यहाँ पर लोगो जो है मैंने रेंडम लोगो लगाया है, मैं इसको फिर से सही कर लेता हूँ, सनराइज। ठीक है, तो यहाँ से चूज करना है लोगो, और लोगो लगा सकते हो जो भी आपके पास लोगो पड़ा हुआ है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं होम स्लाइडर 1 में। ये चीज़ क्या है, तो यहाँ पर अगर देखोगे तो ये रहा हमारा स्लाइडर 1, ये देखो ये रहा हमारा स्लाइडर 1। इसमें देखो ये नाम है, ये सब कैसे चेंज करना है। तो यहाँ पर टॉपर का नेम जैसे करण मेहता ये लिखा हुआ है, तो करण मेहता की जगह पर कुछ और लिखना चाहते हो तो वो लिख सकते हो। देन क्लास 10th में या फिर क्लास 9 में 6 में कितने परसेंटेज आए हैं वो यहाँ लिख दोगे। उसके बाद यहाँ से इमेज चूज कर लोगे, लाइक करण मेहता का कौन सा इमेज है, ये वाला इमेज, इसको चूज कर लोगे, ओपन कर लोगे और यहाँ से अपडेट कर लोगे। इस जैसे कर लोगे सेटिंग अपडेटेड हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से आरब शर्मा है, ये देखोगे तो आरब शर्मा, इसको भी चेंज कर सकते हो। देन रिया वर्मा है, इसको भी चेंज कर सकते हो, सेम उसी तरीके से। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर हेडर 2 स्लाइडर 2 में। इसमें भी देखोगे तो थोड़ा नीचे आना है, ये सब नीचे आना है। ये देखो स्लाइडर 2 लिखा हुआ है, इसमें भी स्टूडेंट नेम है आदित्य सी। यहाँ पर देखोगे ये रहा स्लाइडर 2 आदित्य सी, इसको भी ऐसे ही चेंज करना है। ठीक है, इसमें स्टूडेंट 2 है, स्टूडेंट 3 है, इसको भी चेंज कर लेना है। देन स्लाइडर 3 में आ जाता हूँ, एरा स्लाइडर प्रिया पटेल है, इसमें भी देखोगे तो यहाँ पर भी ऐसे चेंज करना है। ये देखो प्रिया पटेल है, नाम हो गया, क्लास हो गया, देन परसेंटेज हो गया, कौन सा ईयर में पास हो चुकी है या फिर पास होने वाली है, और उसके बाद फ़ोटो वगैरह लगा सकते हो स्टूडेंट 2 और 3 का, इसमें भी आपको मिल जाएंगे। तो ये रहा स्टूडेंट 2 और 3 का, ये रहा स्लाइडर 3 और ये रहा स्लाइडर 2, और सबसे ऊपर देखोगे तो ये रहा स्लाइडर 1। तो ए स्लाइडर का काम हमारा हो चुका है। ठीक है, अब ए मैंने भी दिखा दिया, और ये जो स्टूडेंट का पेरेंट्स का रिव्यू होती है ना, ये फिक्स मैंने कर रखा है, क्योंकि इसको चेंज करने से कोई फ़ायदा है नहीं, ये ऑटोमेटिक फिक्स रहेगा। ठीक है, अब मैं दिखा देता हूँ कि अनाउंसमेंट का सेक्शन को कैसे चेंज कर सकते हो। लाइक आपने कोई भी चीज़ें अनाउंसमेंट करना, लाइक पेरेंट टीचर मीटिंग करना है, एनुअल स्पोर्ट डे है, या फिर न्यू एडमिशन ओपन हुआ है, हॉलीडे है, या फिर फीस सबमिशन है, वो कैसे कर सकते हो। उसके लिए ना यहाँ पर आना है, और ये देखो एक अनाउंसमेंट सेक्शन मिल जाएगा, होम पेज का अनाउंसमेंट सेक्शन। इसमें ना 8 रो टोटल दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखोगे जैसे ना अनाउंसमेंट 1 है रिजल्ट डेट, तो रिजल्ट डेट में क्या है, तो देखोगे यहाँ पर रिजल्ट डेट ये रहा ये, और उसके नीचे में देखोगे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, एनुअल एग्जामिनेशन रिजल्ट भी डिक्लेयर सुन, स्टे ट्यून्ड फॉर अपडेट। तो यहाँ पर ये देखो, ठीक है, छोटी सी अपडेट में लिखी हुई है। उसके बाद नीचे अनाउंसमेंट 2 में देखोगे तो री इवोल्यूशन नोटिस है, इसमें स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर री इवोल्यूशन विद इन 15 डे ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन। तो ये भी यहाँ पर देखोगे तो मिल जाएगा, ये देखो सेकंड में इसके नीचे में। ठीक है, इसी तरीके से ना 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक मैंने लगा रखा है। 8 से ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि यार एक नोटिस कितनी बार डालोगे। न्यू एडमिशन है तो न्यू एडमिशन के लिए ओपन कर लोगे कि ऑफिस में कांटेक्ट करें अगर आपको न्यू एडमिशन करानी है। हॉलीडे से क्लोज है तो कोई नेशनल डे होती है, कैलेंडर से होती है, तो वो सब से भी आप हॉलीडे वगैरह डाल सकते हो। ये चीज़ें मैंने बता दी आपको। ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं ये सब जो स्कूल्स पोर्टल में होना चाहिए। मैंने ज़्यादा फालतू का कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें यहाँ पर फीचर्स नहीं ऐड किए हैं, ताकि ना सामने वाले एडमिन को भी नहीं समझ में आएगा कि कैसे क्या करना है। उसके बाद ना नीचे आना है, फुटर और फुटर टेक्स्ट क्या होता है। तो नीचे देखोगे तो ये रहा फुटर टेक्स्ट, ये आपके स्कूल का नाम होता है ना, वही फुटर टेक्स्ट हो जाता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर देखोगे सनराइज पब्लिक स्कूल लिखा है, तो यहाँ पर अगर आप जो भी चीज़ें चेंज करोगे ना तो वहाँ पर आ जाए रिजल्ट पोर्टल लिखा हुआ है फुटर पेज में। तो ये रहा देखोगे स्कूल रिजल्ट पोर्टल्स हो गया फुटर पेज में। उसके बाद ना हमने जो भी रिजल्ट जनरेट कराया है उसमें हमने यहाँ पर डिस्क्लेमर डाल रखा है। ये देखो, दिस रिजल्ट इज इमीडिएटली इंफॉर्मेशन ओनली एंड नॉट बी ट्रीटेड एज अ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो कई बार ना होता क्या है, ये आमतौर पर जितने भी बड़े एग्जामिनेशन कंट्रोलर है जितने भी होती है सब ये डिस्क्लेमर डाल के रखते हैं। चाहे CBSE का देख लो, 12th बोर्ड का देख लो, कॉलेज यूनिवर्सिटी, मतलब हर एक जगह होता है कि डिस्क्लेमर डाल के रखता है। कई बार रिजल्ट में कई दिक्कत हो जाती है, तो इसको ओरिजिनल की तरह ट्रीट मत करना, ये जस्ट एक डिस्क्लेमर है, इसको आप चेंज भी कर सकते हो। तो जो भी आपको लगाना लगा सकते हो, डेट शीट। और ऊपर में जो स्कूल का नाम है ना ऑटोमेटिक,
और बाकी ये पेजेस वगैरह मैंने ऐसे ही लगा रखे हैं, ये कुछ इसका अभी यूजेज नहीं है। ठीक है, जस्ट मैंने स्टूडेंट पोर्टल पर फोकस किया है, ज़्यादा स्कूल मैनेजमेंट साइट के ऊपर मैंने नहीं किया है कि आप पेमेंट भी रिसीव कर सकते हो, आप एडमिशन के लिए फॉर्म वगैरह ओपन कर सकते हो, ये सब के लिए फोकस नहीं किया, सिर्फ रिजल्ट पोर्टल के लिए। क्योंकि सभी लोग ना आजकल भी पेपर में लिखे हुए आ रहा है, एक ग्रेड शीट बन रहा है और मार्कशीट बनकर दे रहे हैं पेरेंट्स को, तो वो थोड़ा सा ट्रेडिशनली मॉडर्न के ऊपर में शिफ्ट करोगे, इस तरीके का पोर्टल स्कूल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, काफ़ी अच्छा होगा। और स्कूल स्टूडेंट से एज अ पोर्टल चार्ज जो भी आपका है वो कर सकते हो, तो ये ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगा। और इसमें सिंपल कुछ करना है नहीं, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालेगा, फादर नेम डालेगा, रिजल्ट चेक कर लेगा, प्रिंट आउट भी कर लेगा। स्कूल को भी यहाँ पर कोई ज़रूरत है नहीं है कि स्टूडेंट को पहुँचाना है, स्टूडेंट तक ले जाना है, चाहे तो उसको प्रिंट आउट करके स्टूडेंट को प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये मैंने सारा चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से लॉग आउट का सेक्शन है जहाँ से लॉग आउट कर सकते हो। बाकी यहाँ पर जो भी चीज़ें एडिट करने लायक है वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। डैशबोर्ड सेक्शन में रिसेंट रिजल्ट्स अपलोड होंगे, नाम, क्लास, स्टेटस वगैरह वो यहाँ पर दिख जाएंगे।